हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एके एजुकेशन में। आज हम सीखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा जो है एचसीएफ ज्ञात करना है। पहले नंबर पर क्या है, क्वेश्चन पूछ लिया गया है 135 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म ज्ञात मतलब कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर कैसे करते हैं इसको, तो पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या है कि यहाँ पर दो धनात्मक पूर्णांक ए बी दिए गए हैं। धनात्मक पूर्णांक यानी कि जैसे कि धनात्मक में 12 हो गया, धनात्मक में 14, ऋणात्मक नहीं पूछा है, यहाँ पर धनात्मक ही पूछा है। तो ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या, अद्वितीय यानी दो सिर्फ पूर्ण संख्या नहीं, यहाँ पर अद्वितीय यानी कि मतलब कि अनेक सारे पूर्ण संख्या, जैसे कि 0 1 2 3 4 अनंत तक जितने भी मतलब पूर्ण संख्या हैं वो क्यू आर यानी कि विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जीरो जो है कि आर के बराबर है और जो है कि आर जो है 0 से बड़ा है, और यहाँ पर जो बी है आर से बड़ा है। यहाँ पर कहने का मतलब है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता दूं, जैसे कि इसको कहते हैं भाग विधि, गुणनखंड विधि जो है भाग विधि द्वारा जो एचसीएफ ज्ञात करते हैं वैसे है, लेकिन इसको इसके रूप में लिखना ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कहलाता है। तो भाग विधि कैसे करते हैं, मान लीजिए कि यदि क्वेश्चन आ गया 12 एवं जो है कि 64 का मतलब कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो भाग विधि द्वारा कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मान लीजिए 12 और 64, ठीक, तो 12 पच्चे 60, तो यहाँ पर 12 पच्चे 60 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 4 बचेगा, और 4 बचेगा तो इसको ऐसे कर लेते हैं भाग विधि द्वारा। ठीक, अगले वीडियो में भाग विधि द्वारा कैसे करते हैं ये भी लाने वाले हैं, यदि नहीं आता है तो ठीक है उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 12, यहाँ पर जो भाजक होता है उसको यहाँ पर उतार लेते हैं, तो 4 त्याएं 12, यहाँ पर 0 आ गया। तो सेम यही है, लेकिन इसको इसके रूप में लिखा जाता है। इसके रूप में कैसे लिखें, तो सबसे पहले लिखने के लिए तो ऐसे ही सेम टू सेम करते हैं। तो इसको इस रूप में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले जान लेते हैं इसे हम क्या कहते हैं। इसको हम दर्शाते हैं ए से नहीं बी से, यानी कि इसको पहले मतलब जान लेते हैं इसको किससे दर्शाते हैं। इसको मतलब ए से दर्शाते हैं, ए से का मतलब क्या है, भाजक या भाज्य, और बी का अर्थ होता है यहाँ पर, बी का मतलब ये होता है आपका भाजक। और आपको जो है कि क्यू का अर्थ क्या होता है, तो क्यू का अर्थ होता है यहाँ पर भागफल, और इसका अर्थ होता है शेषफल। ठीक, तो इतना मतलब कि ये जान जाइएगा क्यू ए बी क्या है। ठीक, और आपको सिंपली मतलब समझाने के लिए आपको भाग द्वारा समझाए हैं, तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, तो ए बराबर यहाँ पर क्या है 64, तो यहाँ पर इसको उतार देंगे 64। ठीक, और बी बराबर क्या दिया है, बी बराबर आपका भाजक, तो भाजक कितना है 12, फिर इंटू है यहाँ पर तो इंटू लगा देंगे। क्यू बराबर क्या दिया है भागफल, तो भागफल कितना दिया है 5, और यहाँ पर जो है कि आर बराबर क्या दिया है शेषफल, तो प्लस शेषफल क्या लिखेंगे ये 4। तो यहाँ पर देख लेंगे, पहले यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं 64 बराबर बी बराबर आपका 12 इंटू और 5 जो है कि भागफल, और प्लस जो है कि आर बराबर शेषफल यानी 4। तो इसको ऐसे लिख लेंगे। ये जब तक नियम फॉलो नहीं करेगा तब तक ये सवाल गलत है, यानी कि यहाँ पर 0 बराबर आना चाहिए आर के और 0 बी, यानी कि यहाँ जब तक यह 0 आर जो है कि 0 के बराबर नहीं होगा तब तक इसका एचसीएफ नहीं लागू होगा। यहाँ पर एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो यहाँ पर भाजक होता है उसी को एचसीएफ कहते हैं। यहाँ पर एचसीएफ कितना आया है 4 आया है, और ऐसे भी हम 4 लाएंगे कैसे, यहाँ पर अगर जांचना चाहते हैं तो ये भी जा सकते हैं, 12 पच्चे 60 और प्लस 4 64, इसके बराबर होना चाहिए बस। और आगे चलते हैं, तो आगे कैसे करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पे आइए, तो यहाँ पर क्या हो गया भाज्य कौन सा हो गया 12 हो गया, उसके बाद भाजक क्या हो गया 4 हो गया, फिर इंटू, और यहाँ पर जो है भागफल क्या हो गया 3 हो गया, और प्लस जो है कि शेषफल क्या हो गया 0। अब यहाँ पर जो है कि इसको जांचना चाहते हैं तो यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 4 हैं 12 प्लस 0 तो 12 यानी सही है। तो यहाँ पर ये नियम लागू कर गया, यानी 0 आर बराबर क्या हो गया 0, यानी कि यहीं तक आ जाएगा और इसके आगे नहीं बढ़ेंगे। बी जो है कि आर से बड़ा है, आर क्या है 0 है और बी जो है बड़ा है, यहाँ पर 4 जो बी है वो बड़ा है यानी कि सही है। ये नियम फॉलो कर रहा है, यहाँ तक यहीं तक रुक जाना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देखते हैं जो भाजक होता है वही एचसीएफ होता है, इसमें भी ये जो भाजक है वही एचसीएफ हो जाएगा। तो उसके बाद हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 4। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा हम हल कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हैं ऐसे ही हल किया जाता है। तो एक सवाल लेकर आते हैं अब, तो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन जो है एल्गोरिथ्म द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जैसे कि हमने यहाँ पर पहले देख लेते हैं 135 जो है कि बड़ा है किससे 200, मतलब कि 225 जो बड़ा है 135 से, तो यहाँ पर जो बड़ा होता है उसी को हम क्या मानते हैं भाज्य मानते हैं, और जो छोटा होता है उसे भाजक मानते हैं। ठीक,
यहाँ पर ये इतना नहीं लिखना है, बस यहाँ तक लिखना है आपको, ठीक, पेपर में। और उसके बाद यहाँ पर यहाँ तक बस लिखना है आपको। और उसके बाद क्या करना है, यदि आपको जो है कि 0 लेवल के हैं तो आप भाग विधि द्वारा करके जो है कि लिख सकते हैं, लेकिन पेपर में भाग विधि द्वारा नहीं लिखना है, सिर्फ हमको यूक्लिड एल्गोरिथम द्वारा लिखना है। तो क्या कैसे लिखेंगे, तो भाजक यहाँ पर पहले सूत्र लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर 0 है, आर बराबर बड़ा बी। बस यहाँ तक लिखने के बाद उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जो है ए बराबर हम निकालेंगे 225 और बराबर बी का मान जो है कि 125 है 35। तो यहाँ पर इतना दिया हुआ, अब यहाँ तक आता है, उसके बाद नहीं आता है तो हम गुणा कर कर देख लेंगे। आपको रब पीछे दिया गया हो वहाँ पर गुणा करके देख लेंगे, यदि गुणा नहीं आता है तो यदि हम 2 से मतलब कि 2 से गुणा करें तो 2 पच्चे 10, 1 2 3 6 6 7, 2 एकन्ने 2, 270। यानी कि ये जो है कि इससे जो है बड़ा चला जा रहा है, तो यह जो है एक बार में यदि जाएगा यानी गुणा 1। उसके बाद यहाँ पर 135, तो कैसे हल करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 225 और माइनस कर देंगे 135, तो बचेगा 0। उसके बाद 22 में से 13 गया तो बचेगा आपका 9, यानी कि 90, प्लस का 90 लिखेंगे। यदि नहीं आता है तो आप भाग विधि द्वारा करके यहाँ पर बस उतार देंगे, ठीक। यहाँ पर तो उसके बाद हो गया, उसके बाद हम यहाँ पर क्या लेते हैं, बी को हम यहाँ पर ए बना लेते हैं, बी को हम ए बना लेते हैं। और जो यहाँ पर एक जो है ना, यहाँ पर उसके बाद हम ये 90 जो है उसको हम बी बना लेते हैं, 90 जो है उसको हम बी बना लेते हैं। फिर उसके बाद गुणा करेंगे, 9 के 9 18 हो जाएगा, तो यह यानी कि 180 हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा यानी कि एक बार में जाएगा। फिर प्लस यानी 135 में से 90 को घटाएंगे तो 5, उसके बाद 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, यानी यहाँ पर बचेगा 45। तो बचेगा यहाँ पर अभी भी 0 नहीं आया। उसके बाद फिर आगे करेंगे, तो इसको हम मान लेते हैं फिर से यहाँ पर जो है कि भाजक को उठाकर भाज्य बनाते हैं, फिर 90, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है कि शेषफल को उठाकर हम भागफल बनाते हैं, भागफल नहीं भाजक बनाते हैं। तो 45 यहाँ पर हो जाएगा, और इंटू यदि 45 दूना करेंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 45 इंटू 2, तो 2 बच्चे 10, 1 2 चौका 8 1 9, 90 आया, यानी 2 से प्लस 0 कर देंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है कि 0 आ गया, यानी कि यह नियम फॉलो कर रहा है, 0 बराबर आर बराबर बी। तो ऐसे लिख के यहाँ पर फॉलो कर रहा है, यानी कि यहीं तक हल होगा। उसके बाद जो है कि भाजक जो होगा वही जो है HCF हो जाएगा, तो HCF बराबर 45। आपने कितना आसानी तरीका से निकालिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और यहाँ तक यदि समझ में आया होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा HCF ज्ञात करना, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।